साजिश नाकाम हुई तो उसके बाद अलकायदा बन गया। अलकायदा किसने बनाई? उन्हीं ताकतों ने जिनको इस्लाम से खौफ है। फिर तालिबान बनी। तालिबान किसने बनाई? उन्हीं ताकतों ने जिनको इस्लाम से खौफ था। तालिबान के बनाने में जहां पर अमरीकियों का और सऊदियों का पूरा पूरा हाथ था, डॉलर और रियाल की मोहताज और सैलाब, वहीं पर हमारी ममलकत और हमारी रियासत के वो इदारे जिन्होंने सिर्फ अपनी जेबें भरने के लिए और कोई हदफ नहीं, सिर्फ अपनी जेबें भरने के लिए, सिर्फ अपने उन नाचीज और पस्त अहदाफ को पूरा करने के लिए उनका आलेकार बनकर इस ममलकत को बारूद के एक ऐसे ढेर पर दिखा दिया कि जब कभी चाहे आपके मगरबी और सरहद पार के दुश्मन उस बारूद को आग लगा सकते हैं और पूरे मुल्क को उड़ा सकते हैं। आपने देखा तालिबान उसका नतीजा है, लश्कर उसके बताए गए, फिर खवारियत उसी के नतीजे में वजूद में आई। ये जो मुख्तलिफ किस्म के दहशतगर्द ग्रोह पैदा किए गए, क्यों पैदा किए गए? इसीलिए कि उस इस्लाम का चेहरा मस्त किया जाए जिस इस्लाम के अंदर मंतिक है, जिस इस्लाम के अंदर जाज़िबियत है, उस इस्लाम का असर हो गया। और नतीजा आज की दुनिया है, आपके सामने है। पूरी दुनिया के अंदर एक तहरीक है, तकफीरियत की तहरीक, तकफीरियत की तहरीक। उस तकफीरियत का मुकाबला किससे है? शक्ल उसकी है शिया और सुन्नी, लेकिन क्या वाकई शिया और सुन्नी की जंग है? नहीं, शिया और सुन्नी की कोई जंग नहीं। फिर किसी की जंग है? मफादात की जंग है। मफादात की उस जंग में शिया और सुन्नी दोनों का नाम इस्तेमाल होता है। कौन करता है? अमेरिका। कौन करता है? सऊदी अरब। कौन करता है? तुर्की। कौन करता है? कतर। कौन करता है? उर्दू। वो ममालिक। कौन करता है? इसराइल। वो ममालिक जिनके मफादात इस शुऊर के नतीजे में खतरे में पड़ जाते हैं। पूरी दुनिया में एक तहरीक चली बेरारी, पूरी दुनिया के अंदर, खुसूसन शुमाली अफ्रीका के अंदर और इधर मशरिक़ वुस्ता के अंदर जो बेदारी की तहरीक चली, उस बेदारी की तहरीक का माखज़ क्या है? वही इनक़लाब जिसको आप मकतबे तशय्युअ की रूह कहते हैं, और इमाम खुमैनी आज के दौर में उस इनक़लाब के सालार थे। उस इनक़लाब का रास्ता रोकने के लिए जिससे इन ममालिक में मौजूद लोगों ने इल्हाम लिया था, जिन्होंने सीखा था कि हम भी बड़ी आसानी के साथ अपनी सरजमीन पर हाकिम इन कुव्वतों को तहरीर कर सकते हैं, इनको उखाड़ कर फेंक सकते हैं और एक ऐसी रियासत बना सकते हैं जहां पर अल्लाह की हाकिमियत हो और कुरान की हाकिमियत हो। उसका रुख मोड़ने की कोशिश की। रुख मोड़ने के लिए अल-नुसरा बनाई गई, रुख मोड़ने के लिए दाइश को तश्कील दिया गया, रुख मोड़ने के लिए अल-कायदा को प्रमोट किया गया, रुख मोड़ने के लिए छोटे छोटे जत्थे और छोटे छोटे ग्रोह मुख्तलिफ इलाकों में बनाए गए, उनको अस्ता दिया गया, उनको पैसा दिया गया, उनको प्रोग्राम दिया गया, पीछे मर्ज उनका और काम करने वाला बदन इनका। जो बदन है वो नजर आता है, मर्ज नजर नहीं आता, फिक्र नजर नहीं आती। आप जब किसी कंप्यूटर में भी काम करते हैं तो कंप्यूटर नजर आ रहा होता है, पीछे मौजूद सॉफ्टवेयर नजर नहीं आ रहा होता। सॉफ्टवेयर अमरीकियों का, सऊदियों का, और आगे काम करने वाले आजाद वो पाकिस्तानियों के, वो इराकियों के, वो सीरियंस के। नतीजा क्या है? पूरी दुनिया में जो मीडिया इसराइलियों के हाथ में है, सैहियोनियों के हाथ में है, अमरीकियों के हाथ में है, उस मीडिया के जरिए से जो कुछ वो चाहते थे वो कुछ उन्होंने तमाम दुनिया में लोगों के जहनों में बिठाना शुरू कर दिया कि भाई इस्लाम का चेहरा ये है इस्लाम, ये है शिया, ये है सुन्नी। इन दोनों के दरमियान ये जंग है, जबकि न शिया और सुन्नी के दरमियान जंग थी और न इस्लामी फिरकों के दरमियान कोई मसला था, बल्कि इस्लाम को इस्तेमाल किया।